नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ बुलेट 100। चलिए देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान दिवाली के मौके पर पीएम मोदी किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक ड्रोन को गिराया है। बीएसएफ ने ये ऑक्टाकॉप्टर रानिया सीमा निगरानी चौकी क्षेत्र में मार गिराया है इस ड्रोन को। इस सीमा पर पिछले 3 दिनों में इस तरह की ये दूसरी घटना है। ज्ञानवापी मस्जिद शिवलिंग प्रकरण के वजू खाने मामले में आज आदेश आना संभव है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी भी 3 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है। दिल्ली में आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पूछताछ करेगी। इसके पहले उनके घर के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। आज कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान है। कांग्रेस का किंग कौन होगा, इसे तय करने के लिए 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान है। इसमें करीब 9000 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे और 19 अक्टूबर को ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ आएगी। सवाईमाधोपुर में ट्रेन की चपेट में आई एक महिला और 2 बच्चियों की मौत हो गई। जीआरपी ने तीनों ही शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। भावनगर अहमदाबाद शॉर्ट रूट अधेलाई के पास ट्रक और कार के बीच हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 1 बच्चा, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। बाड़मेर गुड़ामालनी कस्बे में ट्रेलर ने टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे एसिड से भरा टैंकर अहिंसा सर्कल पर पलट गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुजरात के अहमदाबाद में राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगारों का विरोध प्रदर्शन 16 दिनों से जारी है। जैसलमेर में 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। भरतपुर में असुरक्षित तरीके से खनन के दौरान खदान ढहने से हादसा हो गया है। एक पोकलेन मशीन और ऑपरेटर नीचे दबे हुए हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेटर को बाहर निकाला। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में हथियारों की तस्करी के 3 मामलों में लंबे समय से फरार शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप करने की घटना सामने आई है। पीड़िता ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। तो ये सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप, जो पीसीसी मुख्यालय में अपना वोट करके बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से बात की। और चलिए देख लेते हैं सुपरफास्ट खबरें। दौसा में मां की ममता उस वक्त शर्मसार हो गई जब झाड़ियों में एक नवजात मिली। पुलिस ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया है। मासूम पूरी तरह से स्वस्थ है। जालौर के सांचौर में नेशनल हाईवे में घटिया निर्माण को लेकर बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। कोटा में कार में भी चोरी करने की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग सक्रिय है। जहां शॉपिंग सेंटर की चौपाटी बाजार में कार मालिक को चकमा देकर बैग चोरी की लाइव वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। दीपावली को खास बनाने के लिए इस बार राजस्थान कला और संस्कृति विभाग द्वारा जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगाया जा रहा है। शिल्पग्राम में लगे इस मेले में देश भर से आए हस्तशिल्पी शिरकत कर रहे हैं। सुजानगढ़ दौरे पर आए विशेष व्यक्ति आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने पंचायत समिति परिसर में दिव्यांगों की जनसुनवाई में व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक दिव्यांग के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी और दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। टोंक जिला मुख्यालय पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अलवर के बांदुर के नारायणपुर रोड पर आदिवासी जनजाति शिक्षण और सामाजिक उत्थान समिति के तत्वाधान में प्रथम प्रतिभावान सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत थी। कोटा में दशहरा मेले में विजयश्री रंगमंच पर काव्य रस की बरसात हुई। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में अपार जनसमूह के बीच प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास समेत 9 कवियों ने काव्य के विविध रसों से सरोवर कर दिया।
सिरोही में मौसम ने पलटी खाई है। माउंट आबू की वादियों में फिर गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है और पर्यटक इस गुलाबी सर्दी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। भरतपुर में इंदिरा रसोई में डांस पार्टियां मनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर डांस पार्टी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो भरतपुर के रूपवास कस्बे की इंदिरा रसोई का है। श्रीगंगानगर में दिवाली के त्योहार के चलते पटाखा निर्माताओं के द्वारा पटाखे बनाने का काम जोरों से चल रहा है। खासतौर से पटाखा निर्माताओं के द्वारा फुलझड़ियों के बनाने का काम किया जा रहा है। कोटा के संभागीय आयुक्त ने दिवाली का त्योहार मनाया। विमंदितों का सहारा बनी कोटा के अपना घर संस्था में दिवाली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त दीपक नंदी, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, अपना घर संस्थान कोटा के वित्त सचिव नीरज श्रृंगी सहित कई लोग मौजूद रहे। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची, जहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए और दूसरी पारी की सफलता के लिए प्रभु से आशीर्वाद लिया। बता दें कि इस मौके पर जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कमल पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संगीता बेनीवाल का मेवाड़ी पगड़ी और भगवान श्रीनाथ जी की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। टोंक जिला मुख्यालय पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा उत्सव में थीम आधारित 6 तरह की प्रतियोगिताएं हुई। अपनी परंपरा और विरासत पर गर्व करें। मोबाइल फोटोग्राफी, चित्रकला प्रतियोगिता, कविता लेखन, भाषण प्रतियोगिता, युवा संवाद और जिला सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोटा के दशहरा मेला का विजयश्री रंगमंच रात भर गजलों से गुलजार रहा। युवा गायक कलाकार रणजीत रजवाड़ा ने रूहानी आवाज का जादू बिखेरा। बता दें कि इस दौरान देर रात तक चली फरमाइशों पर एक से बढ़कर एक गजलों की प्रस्तुति से विजयश्री रंगमंच गुलजार होता रहा। रणजीत रजावड़ ने गजल से शुरुआत की। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र से बीते 25 अगस्त को 3 धाम यात्रा के लिए गए यात्रियों का जत्था अपनी 53 दिवसीय बस यात्रा करके सकुशल लालसोट में लौट आया है। सभी यात्रियों ने 53 दिन में देश विदेश के सभी प्रतिष्ठित तीर्थ स्थानों के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वही यात्रियों का दल लालसोट के डीडवाना गांव में जयपुर रोड पर स्थित बोहरा फार्म हाउस में भव्य स्वागत किया गया। टोंक जिले के सोप थाना परिसर में त्योहारों को देखते हुए सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत ने अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान सीएलजी सदस्य, रक्षक दल और पुलिस मित्र शामिल हुए। पैलेस ऑन व्हील्स यानी कि पहियों पर महल को शाही रेल भी कहा जाता है। शाही रेल से जैसलमेर आने वाले यात्रियों की स्वर्ण नगरी में शाही मेहमान नवाजी की जाती है, जहां की मेहमान नवाजी, स्वागत, सत्कार और संस्कृति को देखकर शाही रेल यात्री अभिभूत हो जाते हैं। टोंक जिले की सोप थाना पुलिस ने 7 साल के स्थायी वारंट आरोपी को गिरफ्तार किया है। मारपीट के आरोपी जेटी को सोप पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। टोंक जिले के उनियारा उपखंड में अधिकारियों की लापरवाही के चलते आंगनबाड़ी केंद्र बना होने के बाद भी किराए के मकान में चल रहा है। पलाई में हुकुमपुर रोड पर लाखों रुपए की लागत से 2012 में आंगनबाड़ी भवन बनाया गया था। धौलपुर जिला पुलिस ने नकबजनी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए आरोपी गिरोह को गिरफ्तार किया है। आरोपितों का पर्दाफाश करते हुए आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार, भाई और दोस्त हैं। बीजेपी आज किसान सम्मेलन कर गहलोत सरकार को घेरने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई दिग्गज नेता किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में स्थित CSIR सीरी के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए एक ऐसी स्वदेशी तकनीक विकसित की है जो विदेशों से काफी किफायती होगी और ग्रामीण क्षेत्र में जहां बिजली की समस्या है वहां भी ये कारगर साबित हो सकेगी। जयपुर के चाकसू से 2 दिन पूर्व लापता हुआ एक युवक का शव शिवदासपुरा इलाका स्थित चंदलाई बांध में तैरता हुआ मिला है। बांध में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। कोरोना काल के 2 साल बाद रविवार को पहले फेरे में जैसलमेर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स के यात्रियों का पारंपरिक राजस्थानी तरीके से स्वागत किया गया। लोक धुनों के बीच तिलक लगाकर पर्यटकों का माला पहनाकर स्वागत हुआ। कोटा से सटे बनियानी के खेड़ा गांव में मगरमच्छ के रास्ते में आने से हड़कंप मच गया। करीब 10 फीट लंबे और करीब 300 किलो वजनी मगरमच्छ को देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में सूचना दी। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया जा सका और मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से सावन भादो डैम में छोड़ा गया। भावनगर अहमदाबाद शॉर्ट रूट अदिलाई के पास ट्रक और कार के बीच हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। मृतकों में से एक की पहचान महावीर कुमार रतनलाल जैन के रूप में हुई। नाई निवासी 44 वर्षीय स्नेहलता के परिजनों ने उनके अंगदान पर 5 लोगों को नई जिंदगी दी है। स्नेहलता को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। यह अंगदान उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुआ।
5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में अब कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग कर रही हैं। वहीं बालिका के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद से ही लोग आए दिन सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की जा रही है। सवाईमाधोपुर में देर रात ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ। मृतकों में से एक बच्ची की उम्र करीब 1 साल तो दूसरी की उम्र 4 साल बताई जा रही है। फिलहाल तीनों ही शवों की पहचान नहीं हो सकी है। शिनाख्ती के लिए प्रयास जारी है। आगरा में चालानी गार्ड को चकमा देकर फरार हुए आरोपी नीरू को कोटा पुलिस ने बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। आरोपी बलात्कार सहित 3 गंभीर वारदातों में फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नयापुरा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। देश को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में विराटनगर से नवरंगपुरा से अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान के तहत विराटनगर, चाकसू समेत देश के 26 राज्यों के विभिन्न कस्बों और गांवों में शुरुआत की गई। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत में मेहंदी बाग हनुमान मंदिर के पीछे 2 पक्षों में आपस में फायरिंग हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इस दौरान फायरिंग करने वाले दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए। रानू पंडित उर्फ हर्ष श्रीवास्तव गुट और राजपूत हौसल के कुछ लड़कों के बीच बता दें झगड़ा हो गया था। देर रात दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और फायरिंग शुरू हो गई। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के न्यायिक अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दीवानी, फौजदारी और एनआई एक्ट के कानूनी बिंदुओं पर चर्चा की गई। अलवर जिले के बांजुर में युवाओं ने कस्बे के कोटपुतली रोड पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर बांजुर पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण को निरस्त करवाने की मांग की। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर आरटीओ कार्यालय के सामने हाईवे पर खड़ा ट्रक कंटेनर से टकरा गया, जिसके बाद कंटेनर चालक कैबिन में फंस गया। काफी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। वेब सीरीज एक कहानी जायन के निर्देशक के और निर्माता मनोज पोरवाड़ा का रविवार शाम नाथद्वारा पहुंचने पर बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने उपरना ओढ़ाकर और श्रीनाथ जी की तस्वीर पेश कर स्वागत किया। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में हथियारों की तस्करी के 3 मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ सालासर रोड स्थित बोपसर पुलिया के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस द्वारा सरकारी बगड़िया अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ब्राह्मण धर्मशाला के पास महिला के गले से सोने की चेन छीनकर 2 अज्ञात बदमाश फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज से आरोपी को पकड़ने का प्रयास जारी है। सुजानगढ़ दौरे पर आए विशेष व्यक्ति आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने पंचायत समिति परिसर में दिव्यांगों की जनसुनवाई में व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक दिव्यांग के पास जाकर उनकी समस्या सुनी और दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। सुजानगढ़ के दुलियाबाद स्थित गौड़ भवन में सरदार शहर विधायक और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल में सहायिका के रूप में कार्यरत भूपेंद्र सिंह नामक कार्यकर्ता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कुलदीप कौर को विद्युत श्रमिक कल्याण समिति जयपुर द्वारा 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया गया। श्रीगंगानगर के शिवपुर फतुही क्षेत्र स्थित श्रीकृष्ण गौशाला में कल विशाल जागरण होगा, जिसमें श्रीकृष्ण गौशाला के प्रबंधन की तैयारी की जा रही है। लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने के मामले में जंक्शन पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने सभापति गणेश राज बंसल से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। जोधपुर के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवती को उसके परिजन पुलिस के सामने ही थाने से उठाकर ले गए। युवती ने अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली थी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में महिला वार्ड में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। 5 फीट लंबा सांप देखकर मरीज और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंतिम चरण में 16 से 19 अक्टूबर तक होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। सीएम अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया। करीब 8,000 खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। उदयपुर के परसाद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। पिकअप और कार में टक्कर हो गई, जिससे 2 महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। जालौर के साचौर क्षेत्र में साधु की घिनौनी करतूत का भंडाफोड़ हुआ है। महिला के सिरदर्द होने पर साधु ने जड़ी बूटियों का पाउडर पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और ब्लैकमेल कर करीब 5.5 लाख रुपए की वसूल किए थे। सिरोही के आबू रोड में सेना की वर्दी की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी। शराब से भरी कार को पुलिस ने बरामद किया है। भरतपुर में इंदिरा रसोई में डांस पार्टियां मनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर डांस पार्टी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
भरतपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा और भारी मात्रा में हथियार पकड़े हैं। वहीं हथियार बनाने वाले पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का के लिए टाइगर शिफ्टिंग की गई है। वन विभाग की टीम ने टाइगर T-113 को तालाड़ा रेंज में ट्रैंकुलाइज किया। करौली के मेदपुरा गांव में 6 लोगों की मौत के बाद क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज आजोरिया मृतकों के घर पहुंचे, जहां करौली धौलपुर सांसद ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों की खराब फसल के लिए किसानों को 20,000 प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की गई। राजधानी जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को याद किया गया। कलाम जन्मदिन को शिक्षा की पहल रूप में मनाने का आह्वान करते हुए तरीक-ए-अमन-ए-हिंद की ओर से राजधानी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीकर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपनी चौथी वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ राज्य के किसान अपनी बदहाली को लेकर पूरी तरह से परेशान हैं। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास सांसद निहाल चंद और पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने किया। चिकित्सालय के नए भवन के लिए पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। भीलवाड़ा के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित एक मंदिर में एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नशे की हालत में बहकता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 27 और 28 में विधायक राजकुमार गौड़ ने 30 लाख की लागत से बनने वाली 3 सड़कों का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में अतिवृष्टि के दौरान क्षतिग्रस्त इन सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग काफी दिनों से की जा रही थी। धौलपुर में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज किलेदर सिंह ने शहर के सभी बाजारों में जाकर दुकानों के आगे लगाए सामान को हटवाया। वहीं ठेले वालों को सड़क किनारे साइड से किया गया। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।